सबसे पहले तो यही बेसिक सवाल है कि जो जानना चाहेंगे कि आखिर में ये ITR-1 है क्या और कौन से लोग ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। विपुल जी देखिए, ITR-1 को सरकार ने कहा था कि ये सहज फॉर्म होगा और ITR-4 सुगम फॉर्म होगा। लेकिन सहज इतना सहज अब नहीं रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशन सरकार ने लगा दी है कि ITR-1 कौन कौन फाइल कर सकता है। आपको पता होगा कि सब शुरू में ITR-1 आया था तो एक सिंगल पेजर फॉर्म था। तो सरकार ने फिर कंडीशन लगाना शुरू कर दिया। तो पहली कंडीशन ये लगाई कि अगर आपके पास में कोई भी इनकम है, बिजनेस बिजनेस की इनकम, प्रोफेशन से इनकम है, या आपके पास में कैपिटल गेन से कोई इनकम है, तो फिर आप ITR फॉर्म नहीं भर सकते। कौन भर सकता है, नंबर पहले तो वो समझते हैं कौन भर सकता है। नंबर एक, आप रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल। नंबर दो, आपकी सैलरी से इनकम होनी चाहिए, वो भी 50 लाख रुपए तक। यानी अगर 50 लाख रुपए ज्यादा आपकी इनकम है तो आप ITR-1 फॉर्म अब नहीं भर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके पास में एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। आपका एक से ज्यादा अगर आप मकान है, उनसे इनकम है, तो फिर आप ये नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक होनी चाहिए, यानी सैलरी से इनकम लेकिन 50 लाख तक, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तभी आप ITR-1 भर सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल कंडीशन सरकार ने और लगा दी है, जिसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। नंबर एक, अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, यानी जी। अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए हैं, तब ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन में काम करते हैं, अपनी इक्विटी शेयर्स में सेल परचेज करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, तो अब ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अब शेड्यूल पूरा जाता है, वो ITR-2 में जाता है। हम्म। अगर आपका कोई ईसॉप का मिला, आपको मान लो आप एम्प्लॉय भी है और 50 लाख से आपकी सैलरी कम भी है, लेकिन आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिला विपुल जी, और आपको पता होगा कि जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिलता है तो सरकार ने एक कंडीशन लगा दी थी, एक मतलब फायदा दिया था एम्प्लॉयज को, कि 4 साल के लिए अपना टैक्स को आप डेफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2022 23 24 में ईसॉप मिले, जी। तो आप टैक्स 23 24 में ना देके 4 साल तक डेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स डेफर हुआ है, तो ITR-1 आपके लायक नहीं रहा। या आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में परचेज कर दिया, यानी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में परचेज कर लिया, जी। तब भी आपको ITR-1 नहीं भरना है, आपको ITR-2 भरना है। उसका कारण है कि अब आपको अनलिस्टेड इक्विटी में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको डिटेल देनी होती है। ITR-1 के बाद अब ITR-4 पर आते हैं। इसे सुगम फॉर्म भी कहते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया इस बात का। यहाँ पर किस तरह के टैक्स पेयर्स जो है इस फॉर्म को भरना चाहिए या भर सकते हैं, इस किन के लिए एलिजिबिलिटी, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, सुगम फॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए विपुल जी, आप ये समझ लीजिए कि ITR-1 और ITR-4 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म नहीं है। ITR-4 जिनके लिए है उनके लिए ITR-1 नहीं है। ITR-1 जो नहीं भर पाते, जैसे मैंने बताया था, कुछ कंडीशन सरकार ने लगाई है कि ITR-1 में 50 लाख की इनकम होनी चाहिए, कोई कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, एक मकान से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक सवाल ये बनता है कि अगर मैं ITR-1 नहीं भरूंगा तो मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा? मेरी बिजनेस इनकम तो नहीं है। तो फिर आपको ITR-2 में जाना पड़ता है, और अगर बिजनेस इनकम है तो ITR-3 में जाना पड़ता है। इसीलिए व्यापार करने वालों के लिए भी दो फॉर्म है, एक ITR-3 और एक ITR-4। जैसे सैलरी वालों के लिए दो फॉर्म बनाए, ITR-1 और ITR-2। तो ITR-3 जो फॉर्म होता है वो सब बिजनेसमैन के लिए होता है, लेकिन ITR-4 में प्रिजम्पटिव स्कीम में अगर आप चूज कर रहे हैं। अब प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होती है तो आपको पता होगा, सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए एक स्कीम दी है जिसको कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। यानी अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, और आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, 2 करोड़ रुपए तक, तो सरकार ने आपसे कहा था कि आप 8% टैक्स दे दीजिए हमको, 8%। यानी 2 करोड़ की आपकी अगर इनकम है, 2 करोड़ की टर्नओवर है, तो 16 लाख रुपए इनकम मान के टैक्स दे दीजिए, और अब चैन की नींद सो जाइए, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। फिर सरकार ने इसमें एक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? कि अगर आप सारा अपना व्यापार अकाउंट पे चेक से, बैंकिंग चैनल से करते हैं, RTGS UPI के माध्यम से करते हैं, तो 8% ना देके केवल 6% दे दीजिए, और 6% देके टैक्स आप चैन की नींद सो जाइए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। और पिछले वित्त वर्ष में, पिछले बजट में, फिर माननीय वित्त मंत्री जी एक और परिवर्तन लेके आई हैं। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगों के लिए कह दिया कि आप 3 करोड़ रुपए तक की लिमिट अगर आपकी है, 3 करोड़ रुपए तक की ट्रांजेक्शन आप करते हैं, टर्नओवर करते हैं, जी। तब आप इस स्कीम में आ सकते हैं, जो कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। और सेक्शन है 44 AD, A फॉर एप्पल, D फॉर दिल्ली।
लेकिन 3 करोड़ वाली में कंडीशन है कि आपका जो व्यापार है वो 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। मतलब 3 करोड़ की टर्नओवर है तो 2,85,00,000 रुपए ज्यादा व्यापार आपका अकाउंट पे चेक, यूपीआई, आरटीजीएस के माध्यम से होगा तो 3 करोड़ तक भी आप प्रिजप्टिव टैक्सेशन स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोफेशनल्स जी। जो प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए कहा था कि अगर आप 75 लाख तक, 75 लाख भी कंडीशन है 5% वाली, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, वरना 50 लाख रुपए तक की टर्नओवर को 50% टैक्स दे दीजिए, चैन की नींद सो जाइए। 50 लाख की आपकी टर्नओवर है, 25 लाख रुपए पे इनकम पे टैक्स दे दीजिए, चैन की नींद सो जाइए। लेकिन अगर आप यूपीआई से, आरटीजीएस से, बैंकिंग चैनल से आप व्यापार कर रहे हैं तो फिर आपकी लिमिट 50 लाख की जगह 75 लाख हो जाएगी। छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक सेक्शन है 44AE, उसमें कहा था कि अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, 10 ट्रक से कम आपके पास में है, 10, तो फिर आप हमको एक प्रिजप्टिव टैक्सेस स्कीम में चले जाइए, 1,000 रुपए पर टन के हिसाब से इनकम पे टैक्स दे दीजिए और चैन की नींद सो जाइए। तो उन लोगों के लिए जो प्रिजप्टिव टैक्सेशन स्कीम में जाना चाहते हैं, उनके लिए आईटीआर फॉर्म है 4, जिसको कहते हैं हम